राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग द समरी टिल द समरी। और उस क्वेश्चन आंसर में हमने कितने क्वेश्चंस कवर अप किए और कल का जो क्वेश्चन था वो सब कुछ हमने कल के वीडियो में कवर अप किया था। कल वी हैव सीन दैट द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन आफ्टर टेकिंग द केस एंड द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन व्हेन द पेशेंट कम्स फॉर सेकेंड टाइम, यानी कि फॉलोअप में पेशेंट आता है तब, और केस टेकिंग खत्म करने के बाद फिजिशियन की क्या ड्यूटी रहती है उसके बारे में हमने बात किया था। So what to do when the patient complains of one or more trivial symptoms observed a short time previously? तो फिजिशियन को क्या करना है जब पेशेंट है वो एक या फिर एक से ज़्यादा कुछ परेशान करने वाले सिम्टम्स के बारे में बात करे जो अभी रिसेंट टाइम्स में ही डेवलप हुए हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या करना है फिजिशियन को, उसके बारे में भी बताया गया है इन द एफोरिज्म नंबर 150। कुछ 3 पॉइंट्स है जिसमें से एक पॉइंट के बारे में बताया गया है एफोरिज्म नंबर 150। So first point is the physician should not regard this as a fully developed disease that requires serious medicinal aid। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले से ही कुछ परेशान करने वाले सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, सो आपको डायरेक्टली उसको कोई भी मेडिसिनल एड नहीं देनी है, मतलब अभी, क्योंकि अभी ये फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। सेकंड पॉइंट इज ही विल नॉट टेक अप द केस एज पर द रूल ऑफ केस टेकिंग। फिर ऐसी कंडीशन में जब जहाँ पर सिम्टम्स अभी अभी डेवलप हुए हैं वहाँ पर केस टेकिंग एज पर द रूल ऑफ केस टेकिंग के हिसाब से, यानी कि जो डिटेल केस टेकिंग है उस तरीके से केस टेकिंग नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट इज ही विल ओनली एडवाइस स्लाइट अल्ट्रेशन इन डाइट एंड रेजिमेंट। कई बार सिर्फ ये थर्ड पॉइंट की चेंजेस से ही, यानी कि स्लाइट अल्ट्रेशन इन डाइट एंड रेजिमेंट्स, ये एक स्टेप से ही कुछ कंप्लेंट्स है उसमें रिलीफ मिल जाता है। सो एडवाइस करना है आपको थोड़े दिनों तक कि स्लाइट अल्ट्रेशन हो, कुछ मॉडिफिकेशन आपको देना है डाइट और रेजिमेन से रिलेटेड। सो अ स्लाइट अल्ट्रेशन इन डाइट एंड रेजिमेन विल यूजुअली सफाइस टू डिस्पेल सच एन इंडिस्पोजिशन। तो हो सकता है ये जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो कोई इंडिस्पोजिशन है, तो आप डाइट और रेजिमेन में थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, कोई और एक दो एडवाइस रिलेटेड टू द कंप्लेंट दे दीजिए और फिर पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाइए। फिर अगर ऐसा लगता है कि फिर भी डिसीज में कोई फ़र्क नहीं लगा है तो अकॉर्डिंग, यहाँ पर तो आगे कुछ दिया नहीं है लेकिन अकॉर्डिंगली आप थेरापेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो अगर थोड़े टाइम से ही डेवलप हुआ है सिम्टम तो। सो दिस आर द 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ one or more trivial symptoms observed in a short time previously. First, the physician should not regard this as a fully developed disease that requires serious medicinal aid. Aphorism number 150. Second, he will not take up the case as per the rule of case taking. And third, he will advise slight alteration in diet and regimen. A slight alteration in diet and regimen will usually suffice to dispel such an indisposition. तो अगर indisposition होगी तो सिर्फ diet और regimen के changes से ही वो indisposition में cure हो सकता है। So अब मिलते हैं next वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, which is how to take up the case when the patient complains of a few violent suffering। मतलब few violent sufferings की अगर patient complain करे तो कैसे केस टेकिंग करना है एंड विच रेमेडी शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा से बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।